हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा दोस्तों कि हम लोग ईवीएस के एमसीक्यू कर रहे थे, तो उसी का ये नेक्स्ट सीरीज है। तो आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके आने वाले आगामी परीक्षा सीटेट 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 3 या 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकाने की छतें ढलुआ होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए 10 सेकंड ले लीजिए आप लोग। तो इसका आंसर है असम, क्योंकि असम में बहुत अधिक वर्षा होती है, इसलिए वहाँ के मकान जो होते हैं मजबूत बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं। और राजस्थान, यहाँ पे तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और वर्षा भी बहुत कम होती है। चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। डोंगा नक्काशी रहित हाउस बोट है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। दोनों में से कोई कथन सत्य नहीं है। तो आप लोग के लिए 10 सेकंड का हम समय देते हैं, आप लोग तब तक इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो पहला ऑप्शन है, हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है और इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन डोंगा नक्काशी रहित हाउस बोट है, ये भी सही है। तो आप लोग ऑप्शन ए सही हो गया, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। पेड़ों के तनों की लकड़ी से बनी ढलुआ छतें। पत्थर के खम्भों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर दी गई कौन सी विशेषता पाई जा सकती है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए, कौन कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। तो चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए, लेह और लद्दाख में जो घर होते हैं उसके निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढलान। नहीं, लेह और लद्दाख में जो मकान होते हैं उनके जो छत होते हैं वो समतल होते हैं, न कि ढलुआ होते हैं। सी ऑप्शन है, पत्थर के खम्भों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन है, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। हाँ, ये सही है। लकड़ी के फर्श, हाँ ये भी सही है। तो आप लोगों का ऑप्शन सही हो गया, ये सही हो गया। और एक मिनट, डी सही हो गया और ई सही हो गया। तो देखिए ए डी ई किस ऑप्शन में है? तो आप लोगों का बी सी डी नहीं, सी डी ई ए भी नहीं, और ए डी ई देखिए ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। मिट्टी के घरों की दीवारें मोटी होती हैं। लद्दाख में पाए जाने वाले घरों की छतें ढलवा होते हैं। इग्लू गुंबद के आकार का होता है। असम के घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खम्भों पर बनाए जाते हैं। तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो देखिए, असत्य कथन पूछा है, मिट्टी के घरों की दीवारें मोटी होती हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मिट्टी के जितने भी घर होते हैं उनकी दीवारें देखेंगे आप लोग बहुत मोटी बनी होती हैं। लद्दाख में पाए जाने वाले घरों के छतें ढलवा होते हैं। नहीं, लेह और लद्दाख में जो घर होते हैं उनके जो छत होते हैं वो समतल बनाए जाते हैं। तो ये वाला आपका ऑप्शन असत्य है, तो आपका ऑप्शन यही सही हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है और अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, 5 सेकंड का हम आपको समय देते हैं तब तक। देखिए एस्किमो लोग जो अपना इग्लू का घर बनाते हैं, वो ये वाला ऑप्शन आप लोगों का सही है, क्योंकि बर्फ़ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है और बाहर की जो ठंडी हवा है वो अंदर नहीं जा पाती, जिससे कि। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में या असम में। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, उनके मकान जो होते हैं 10 से 12 फुट ऊपर बनाए गए हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा असम। आप लोग एक पॉइंट को नोट करिएगा। अगर मान लीजिए बांस पूछा हुआ है तो अधिक बांस के जो मकान होते हैं वो असम में ही बनाए जाते हैं। तो आप लोग इससे भी आप लोग आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढलुआ छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो जैसा कि हम लोग पीछे भी क्वेश्चन में किए हैं एक क्वेश्चन, तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो चलिए हम इसका आंसर देते हैं। पेड़ और के तनों से बनी लकड़ी की ढलुआ छतें नहीं, यहाँ पे जो होते समतल छतें बनाई जाती हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये सब। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, हाँ ये तो सही है। पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये भी सही है। लकड़ी के फर्श, ये भी सही है। मतलब हम लोग का ऑप्शन सही हो गया बी, सी और डी। तो ए वाले जितने ऑप्शन उसको तो काट दीजिए। देखिए ए इसमें है, इसको काट दीजिए। ए इसमें है, इसको काट दीजिए। ए इसमें, इसको काट दीजिए। मतलब आप लोगों का ऑप्शन ये सही हो गया। देखिए इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से घरों की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है क्योंकि चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर करने के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग गांव के होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मिट्टी के मकान बनाए जाते हैं उस पर गाय के गोबर से उसको लीपा जाता है ताकि कीड़े को दूर रखने के लिए। तो ये देखिए चिकना बना और साफ बनाने के लिए नहीं लिपा जाता, ना ही खुरदरा बनाने के लिए और प्राकृतिक रंग देने के लिए भी नहीं। तो कीड़ों को दूर रखने के लिए ही गाय के गोबर से मिट्टी की जो घर होती हैं उनके दीवारों को लीपा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोही जिस टेंट में रहते हैं उन्हें उसमें ठंड नहीं लगती क्योंकि यह टेंट बना होता है याक के बाल से, गर्म ऊन से, मोटे कपड़ों से, 2 तरह वाली प्लास्टिक शीट से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा 2 तरह वाली प्लास्टिक शीट से बनाए होते हैं वो लोग। और याक के बाल से नहीं बनाते, ना ही गर्म ऊन से बने होते हैं, ना ही मोटे कपड़े के बने होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। इसका तो आंसर आप सब लोग दे सकते हैं। बांस और लकड़ी के, पत्थर और लकड़ी के, केवल लकड़ी के, बहुमंजिले। तो देखिए असम राज्य में बहुत अधिक वर्षा होता है और वहाँ पे बांस के 10 से 12 फुट ऊंचे मकान बनाए जाते हैं।
तो ये पॉइंट ये स्टॉप जो ये क्वेश्चन है इसको आप लोग याद रखिए क्योंकि सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो गया आप लोगों का ये बाँस और लकड़ी के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदु को हम आप लोगों के पास पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए धन्यवाद।